नमस्कार दोस्तों। मैच ऐसा हुआ, क्रिकेट ऐसा हुआ कि न जाने कितनी जिंदगियां दब कर मर गई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं एकदम सही बात कह रहा हूं। इस तरीके का जो जश्न था, वो जश्न ऐसा हुआ कि जिसने दीवार पार करके न जाने कितनी जिंदगियों को रौंद दिया। कितने बाप, कितने भाई, कितने बेटे, कितनी माँ, कितनी बहनें अपने घर नहीं जा पाई। और इन सब का कारण सिर्फ एक था, वो था आरसीबी के जीतने के बाद का मनाया हुआ जश्न। जश्न इस तरीके से मनाया गया कि सरकार बेबस, आरसीबी के जितने भी आयोजक थे बेबस, मैच के जितने भी ऑर्गेनाइजर थे वो सारे के सारे बेबस हो गए। एक तरफ दीवार के इस तरफ जिधर पूरी टीम जश्न मना रही थी, जहां बड़े बड़े राजनेता, क्रिकेटर खड़े होके अपनी जीत का परचम लहरा रहे थे, वहीं दीवार के उस तरफ उन्हीं क्रिकेटर को बधाई देने आए जो आम जनता थी, वो एक के ऊपर एक रौंदी जा रही थी। आदमी मर रहे थे, जो फैंस थे वो मर रहे थे, और आरसीबी और उसके राजनेता जश्न मना रहे थे। वहां के मुख्यमंत्री, जो कि बेंगलोर के मुख्यमंत्री हैं, उनका साफ साफ ये कहना है कि हम समझ ही नहीं पाए कि कब इतनी भीड़ आ गई। आयोजक में जब आपने साफ साफ ये चीज कही थी कि यहां से ये गाड़ी जाएगी या फिर क्रिकेटर्स की जो बस होती है वो इस रास्ते जाएगी और चिन्ना स्वामी स्टेडियम में ये इवेंट होगा, तो वहां पर इतनी सुरक्षा क्यों नहीं करी गई कि जिससे उन बेकसूर बेगुनाहों की जान बच सकती थी। जब आपको ये पता था कि 17-18 साल के बाद, आफ्टर 17 और 18 ईयर्स, आरसीबी कब जीत कर आई है, तो जश्न भी कोई छोटा मोटा नहीं होगा, जश्न भी तो बड़ा ही हो रहा था। अगर आपने वहां सुरक्षा या फिर कोई मैनेजमेंट के इंतजाम किए होते तो आज वो जाने नहीं जाती, वो बच सकती थी। दोस्तों, एक तरफ जिधर पूरी मीडिया उस चीज को कवर कर रही थी, उस जश्न को कवर कर रही थी, वहीं दीवार के इस तरफ, उस चिन्ना स्वामी स्टेडियम की जो दीवार है उसके इस तरफ फैंस एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई भी रास्ता नहीं था। वो सिर्फ एक झलक पाना चाहते थे अपने पसंदीदा क्रिकेटर की, और वो जश्न को देखना चाहते थे, पर वो देख ना सके, उसके पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। कहा जा रहा है ये आंकड़ा 20 क्रॉस कर चुका है, और ये सरकारी आंकड़ों में सिर्फ 11 से 12 आंकड़ा दिखाया जा रहा है। दोस्तों, सरकार चाहे किसी की हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, अगर कोई भी इतने बड़े स्टेज पे जनता मरती है तो सरकार सिर्फ एक आंकड़ा देके चुप हो जाती है कि इस पे तेरी, तुम्हारी गलती थी, तुम क्यों आए वहां पर। आरसीबी की जीत के बाद, जब 18 ईयर्स के बाद, 18 साल के बाद जब वो टीम जीती, तो जाहिर सी बात है वहां के जो फैंस है वो मनाने जश्न आएंगे। उसके बाद भी कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए, और अंततः ये हुआ कि आरसीबी के फैंस, जो कि बेंगलोर के निवासी थे, उन्होंने अपनी जान दे दी। भगदड़ मच गई वहां पे। ये मौत सरकार के लिए सिर्फ एक आंकड़ा है, पर जिसकी भाई, जिसका बाप, जिसके बेटे उसमें थे, उनकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। सरकार सिर्फ एक आंकड़ा दे रही है कि नहीं 11 नहीं 12 मरे, 12 नहीं 13 मरे। हर तरफ से डिस्टिंक्शन, हर तरफ से डिफरेंसेस, तुम्हारा देश, तुम्हारा राज, तुम्हारी भाषा, तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी ऑथेंटिसिटी, हर चीज पे अपनी बयानबाजी, पर कोई उन 11 या 12 या 20 जो कि वहां की जनता बता रही है उनके बारे में बात नहीं कर रहा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सब ये कह रहे हैं कि ये चीज हुई, पर आखिर हुई क्यों? क्या सरकार के पास कोई पुख्ता इंतजाम नहीं थे? जब सब जगह खबरें पहुंच चुकी थी, पूरे हर स्टेडियम के अंदर सबके पास फोन थे, हर जगह ये खबरें पहुंच चुकी थी कि यहाँ पर भगदड़ मच चुकी है, उसके बाद भी जश्न बना रहा। संवेदनशीलता नाम की तो कोई चीज ही जैसे कि भारत में रही नहीं गई। जश्न उसके बाद भी कम नहीं हुआ। जश्न के बाद जब मुख्यमंत्री वहां के चुपचाप जा रहे थे, तो उन्होंने ये चीज कही कि हमको तो पता ही नहीं था कि यहाँ